हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या। आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q इज इक्वल टू नॉट जीरो। q जीरो नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q यानी नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/4, यहाँ q का मान 4 है लेकिन जीरो नहीं है, इसलिए 3/4 भी एक परिमेय संख्या है। 1/2, यहाँ पर भी q का मान 2 है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। और 3/8, यहाँ पर भी q का मान 8 है, इसे भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसको करड़ी के अंदर लिखा जाए परंतु उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल या घनमूल ना निकले, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, परंतु करड़ी में 4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। इसी देश का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य है, शून्य के नीचे एक छिपा रहता है। तो इसका हल हो जाएगा, हल पहले लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। जैसे कि हमने यहाँ बताया 0/1, 1 इसके नीचे छिपा रहता है, तो यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह भी शून्य एक परिमेय संख्या